फ्रेंड्स, मेरे चैनल हेलो शिक्षा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं पाठ्य योजना संख्या 9 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्व रूप संधि। तो ये हमारा संस्कृत व्याकरण का एक टॉपिक है। तो आप इसी कक्षा 6, 7, 8 तीनों ही कक्षाओं में पढ़ा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आपने अभी तक हेलो शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो फिर चलते हैं, हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले आप लिखते हैं दिनांक, अर्थात जिस भी दिनांक को आप ये पाठ कक्षा में पढ़ा रहे हैं आप यहाँ पर वही दिनांक लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कक्षा। तो मैंने ये कक्षा अष्टमी के लिए बनाया है। आप चाहें तो कक्षा 6, 7 के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर वही लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे वर्ग, अर्थात जो भी आपकी कक्षा का सेक्शन रहेगा, जैसे कि आवासा, तो आप यहाँ पर वही लिखेंगे। फिर उसके बाद आप लिखेंगे विद्यालय का नाम, अर्थात जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए गए हैं आप उसी विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे। फिर बीच में आप लिखेंगे विषय, जो कि है हमारा संस्कृत व्याकरण, और विषय के बाद आप लिखेंगे प्रकरण, जो कि है हमारा पूर्व रूप संधि। फिर इधर साइड में आप लिखेंगे चक्र, चक्र के बाद अवधि। तो ये सब लिखने के बाद हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पर आएंगे, जो कि है हमारी सामान्य उद्देश्यानी, अर्थात सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि आप छात्रों के सम्मुख संस्कृत व्याकरण विषय को क्यों प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो वही सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी विशिष्ट उद्देश्यानी, अर्थात विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम लिखते हैं कि आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है पूर्व रूप संधि, वो पढ़ाने से छात्रों के अंदर किन किन गुणों का विकास होगा, अर्थात जो हम उन्हें पढ़ाएंगे पूर्व रूप संधि तो वो क्या क्या अचीव कर पाएंगे। तो वही सारे पॉइंट्स हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखे जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी सहायक उपकरणानि, अर्थात सहायक सामग्रियाँ। तो जिन जिन सहायक सामग्रियों का प्रयोग आप कक्षा के दौरान करेंगे आप यहाँ पर वही सहायक सामग्रियाँ लिखेंगे, जैसे कि श्यामपट्ट, सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिष्टि, आलेख पत्र। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी शिक्षण विद्या या प्रविद्या। तो आज मैंने पाठ्य योजना में प्रश्न विधि और आगमन निगमन विधि का प्रयोग किया है। देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट रीडिंग आएगी पूर्व ज्ञानम, अर्थात पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पर आप लिखेंगे छात्रा संधि विषय सामान्यता जानन्ति, अर्थात छात्र जो है वो संधि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद हम उनसे प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे जिससे कि वो आज के टॉपिक से रिलेट कर पाएँ। तो पहला प्रश्न जो है वो हमारा रहेगा द्वैवर्णस्य मेलनम का कथयते, अर्थात दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे संधि कथयते। फिर यहाँ से संधि को उठा के नेक्स्ट प्रश्न बनेगा कि संधि काति प्रकरणानि भवन्ति, अर्थात संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे त्रि प्रकरणानि भवन्ति। फिर यहाँ से हम अपना तीसरा प्रश्न उनसे पूछेंगे कि त्रि प्रकरणानि संधि नामानि वदत, अर्थात 3 प्रकार की जो संधि होती है उनके नाम बताइए। तो छात्र यहाँ पर उत्तर दे देंगे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर उसके बाद हमारा जो 4th प्रश्न बनेगा वो रहेगा स्वर संधिश्च विषय यूहम किम जानन्ति, अर्थात स्वर संधि के विषय में आप क्या जानते हैं। तो छात्र यहाँ पर मौन दे देंगे, मौन हो जाएंगे, वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो यहीं पर ही हम उनकी प्रीवियस नॉलेज को आज के टॉपिक से रिलेट करते हुए अपना उद्देश्य कथन बोल देंगे कि अद्य वयम स्वर संधि एकस्य वेदा पूर्व रूप संधि विषय अध्ययनम करिष्यामः, अर्थात आज जो है वो हम स्वर संधि के एक भेद का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पूर्व रूप संधि। तो उद्देश्य कथन बोलते ही हम ब्लैक बोर्ड पर अपना टॉपिक लिख देंगे पूर्व रूप संधि, और उसके बाद हम अपना प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर देंगे। हम छात्रों को अपना आलेख पत्र दिखाएंगे। तो गाइस, ये रहा मेरा आलेख पत्र। मैंने ये वो पूर्व रूप संधि के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो इस तरीके से मैं ये एग्जाम्पल्स जो है वो उन्हें दिखा दूँगी और उन्हें ये एक्सप्लेन कर दूँगी। फिर उसके बाद
मैं एक एक एग्जाम्पल लेके उनसे उससे रिलेटेड प्रश्न पूछूंगी। और छात्र क्रिया यहाँ पर क्या रहेगी कि छात्र उनके उत्तर देंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है हरे ऐप, तो मैं हरे ऐप से रिलेटेड उनसे प्रश्न पूछूंगी। मेरा पहला प्रश्न रहेगा अस्य शब्दस्य संधि विच्छेद कुर्वन्तु। इस शब्द का संधि विच्छेद करो। तो ब्लैक मतलब जैसे उन्हें आलेख पत्र तो दिख ही रहा है, तो छात्र इसके संधि विच्छेद तो बता ही देंगे कि अस शब्द से संधि विच्छेद हरे प्लस एव है। फिर उसके बाद मैं उनसे प्रश्न पूछूंगी कि हरे शब्द से अंत का स्वर अस्ति। हरे शब्द के अंत में कौन सा स्वर है, तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे ए स्वर है। फिर उसके बाद मैं उनसे प्रश्न पूछूंगी अव शब्द से प्रारंभिक का स्वर अस्ति कि अव शब्द जो है उसके प्रारंभ में कौन सा स्वर है, तो छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे अ स्वर है। फिर उसके बाद मैं उनसे फोर्थ प्रश्न पूछूंगी कि ए और आ के मेल से क्या होता है, क्या बनता है, तो छात्र यहाँ पर उत्तर दे देंगे कि ए और आ मिलकर पूर्व रूप होता है। तो इसी तरीके से वन बाई वन मैं उनसे सभी एग्जाम्पल्स से रिलेटेड प्रश्न पूछूंगी और छात्र क्रिया यहाँ पर ये रहेगी कि छात्र उनके उत्तर देंगे। तो फिर मेरा लास्ट वर्ड जो है वो है लवे हम, तो इससे भी रिलेटेड मैं वही उनसे प्रश्न पूछूंगी और छात्र यहाँ पर उत्तर देंगे। ये 2 बार रिपीट हो गया है गाइस, तो आप मतलब ये देख लीजिएगा। ये लवे अहम ये मैंने 2 बार ले लिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रीडिंग रहेगी वो रहेगी सामान्यीकरण। अर्थात अब मैंने छात्रों से प्रश्न तो पूछ लिए हैं और मैंने उन्हें बता भी दिया संधि विच्छेद के बारे में। तो अब मैं उन्हें मतलब सामान्यीकरण करूँगी, अर्थात मैं उन्हें बताऊँगी कि ये जो शब्द हैं हमारे जैसे कि हरे है, वनयत्र और लवेयम, ये शब्द में आ और ए मिलकर पूर्व रूप हुआ है। और इसी प्रकार विष्णु है, वालो अवदत्त शब्द में मिलकर शब्दों में ओ और आ मिलकर पूर्व रूप हुआ है। और छात्र नुक्तियाँ यहाँ पर क्या रहेगी कि छात्रा ध्यानेन श्रवन्ति, छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसी प्रकार मैं उन्हें 2 और एग्जाम्पल बता दूंगी के अपी और गते अद्ध का। फिर उसके बाद मैं उन्हें नियम निर्धारण बताऊंगी, अर्थात मैं उन्हें सूत्र बताऊंगी पूर्व रूप संधि का, और साथ ही साथ मैं उसकी परिभाषा उन्हें बता दूंगी और उन्हें प्रयोग अभ्यास करने के लिए कुछ शब्द दे दूंगी जिससे कि वो उनके संधि विच्छेद करें। तो ये रहा मेरा शामपट्ट कार्य। मैंने उनको नियम निर्धारण बता दिया है, उसकी परिभाषा भी मैंने बता दी है और मैंने उन्हें प्रयोग अभ्यास करने के लिए कुछ शब्द भी दे दिए हैं। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग क्या रहेगी, शामपट्ट कार्य लेखनम निरीक्षणम कार्यच्छा, कि छात्र अध्यापिका जो है शामपट्ट कार्य छात्रों से उनके अभ्यास पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी और स्वयं उनका निरीक्षण करेगी। और छात्र यहाँ पर क्या करेंगे कि छात्र शामपट्ट कार्य लिखेंगे। फिर उसके बाद मैं उनका मूल्यांकन करने के लिए कि उन्होंने कितना अचीव किया है उनसे कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न पूछूंगी जिनके छात्र उत्तर देंगे। और फिर सबसे लास्ट में मैं उन्हें गृह कार्य दे दूँगी जिससे कि उन्हें चैप्टर को रिवाइज़ करने का, अर्थात आज के टॉपिक को उनको रिवाइज़ करने का एक मौका मिले। तो मैंने ये आज छात्रों को कुछ शब्द दिए हैं जिसमें मैंने संधि विच्छेद करने को दिया है। तो इस तरीके से आप उन्हें जो चाहें वो गृह कार्य दे सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन प्लान। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।